Hi everyone, welcome to Learn Anytime. Today we are going to study about agriculture. एग्रीकल्चर चैप्टर जो है वो क्लास 8 की जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर है। जैसे कि इसका टाइटल दिया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये अलग अलग दो वर्ड है। एग्री जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है एगर, या हम ये भी कह सकते हैं एग्री, जिसका मतलब होता है सॉइल। And culture means cultivation, and in simple we can say agriculture means cultivation of soil. खेती बाड़ी करने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। गुरप्रीत, मधु, टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। गुरप्रीत, मधु और टीना ये तीन बच्चे हैं, ये गांव से गुजर रहे थे तो इन्होंने एक किसान को देखा जो अपनी जमीन के ऊपर जो है वो हल जोत रहा था। तो उन्होंने इस किसान को पूछा कि आप क्या कर रहे हो। किसान ने उन्हें बताया कि वो जो है वो इस मिट्टी के ऊपर, अपनी इस ज़मीन के ऊपर जो है वो वीट यानी कि आटा जो है वो उगाएगा, और इसीलिए इसमें इस मिट्टी में जो है वो कुछ मैन्यूअर डाल रहा है ताकि उसकी मिट्टी बहुत फर्टाइल हो सके और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर मिल सके। He told the children that the wheat would fetch. उसने बच्चों को बोला कि वो जो वीट की प्रोडक्शन कर रहा है वो उसे मार्केट में बेचेगा और काफ़ी अच्छा दाम भी मार्केट में मिलेगा, जहाँ से मंडी से उसे बाद में फैक्ट्रीज में उस आटे को फैक्ट्री में बेचा जाएगा और वहाँ पे उसे ब्रेड एंड बिस्किट बनाए जाएंगे उस आटे से। This transformation from plant to finished product involves three type of economic activities. ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, देखो सबसे पहले किसान ने वीट उगाया। वीट उगाने के बाद यानी कि आटा जब बना, उस आटे को उसने मंडी में भेजा। मंडी में भेजने के बाद जो है उसे फैक्ट्री में भेजा गया, वहाँ पे उससे जो है वो ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाए गए। पहले तो वो जो वीट था वो आया हमारे पास एक एक्टिविटी, फिर उससे जो है वो बिस्किट्स बने, वो आई हमारे पास दूसरी एक्टिविटी, फिर उससे जो है वो थर्ड नंबर पे उससे मार्केट में भेजा गया। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें इन्वॉल्व हुई। वो तीन चीजें, तीन इकोनॉमिकल चीजें, उसे बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। देखो प्राइमरी एक्टिविटी जो है, प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादातर बेस्ड होती है जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। एंड सेकेंडरी एक्टिविटी आती है हमारे पास जिसमें इंडस्ट्रीज वगैरह का काम होगा, जिसमें हम कोई फाइन प्रोडक्ट बनाएंगे। और टर्शरी एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो टर्शरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। ये मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जिससे पहले हम इसी को समझेंगे कि जो किसान है पहले उसने वीट की प्रोडक्शन की, उसने जो है वो आटा उगाया। आटा उगाने वाला काम जो है उसने प्राइमरी एक्टिविटी में की। प्राइमरी एक्टिविटी में आता है हमारे पास खेती बाड़ी वगैरह। फिर आटा उगाया, आटा जो है वो यहाँ से लिया गया फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आटा लिया गया और वहाँ पे उसको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे अंडा ऐड किया गया, पानी ऐड किया गया, चीनी ऐड की गई, बहुत सारी चीज़ें ऐड करके उसको जो है वो बिस्किट बना दिया। ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर इसे बिस्किट बनाने के लिए जो भी चीनी वगैरह लगी, इनके पास अगर पैसे नहीं थे तो इन्होंने वो पैसे टर्शरी एक्टिविटीज से लिए इन द फॉर्म ऑफ द लोन, और बाद में टर्शरी एक्टिविटी ने सर्विस प्रोवाइड की इस बिस्किट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो गई। यहाँ पे हमें डिटेल में दिया गया है कि प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे पास एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, सेरिकल्चर वगैरह आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादातर कंसर्न है प्रोसेसिंग में, यानी कि चीज़ें बनाने में, जैसे स्टील की प्रोडक्शन करने में, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ब्रेड से बिस्किट एंड ब्रेड्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। और टर्शरी एक्टिविटी सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटी को भी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी को भी। कैसे? थ्रू सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, ट्रेड प्रोवाइड करना, बैंकिंग प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, एंड एट द सेम टाइम एडवर्टाइजमेंट भी प्रोवाइड करती है। एक सिंपल से एग्जांपल करते हैं हम। देखो हमने पढ़ा कि प्राइमरी एक्टिविटी जो है, प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे पास नेचुरल रिसोर्स आते हैं। जैसे ट्री है, ये हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स ही है। इस ट्री से मैंने क्या किया, मैंने वुड लिया, मैंने लकड़ी दी। अब इस वुड को थोड़ा सा प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग का मतलब मैंने इसको टाइम दिया, इसमें मैंने और भी चीजें ऐड की और इस वुड से मैंने बेड बनाया। ये जो बेड बनाने का काम था, वुड से बेड बनाने का काम, इसमें जो है वो लेबर्स लगे मुझे,
मतलब मैंने किसी को हायर किया, उसने मुझे बेड बना के दिया, तो वुड मेरे पास प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा और ये जो बेड है ये सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी बोलती है कोई चीजें फाइन प्रोडक्ट बनाने में। एंड जो इसमें लेबर लगे ना, उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड की बेड बनाने की, तो वो आएगा हमारे पास टर्शरी एक्टिविटी। एंड इस बेड को बनाने के लिए जो भी अदर चीजें मिली हमें, वो हमने टर्शरी एक्टिविटी से इन द फॉर्म ऑफ द लोन लिया। ये आया हमारे पास टर्शरी एक्टिविटी। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फाइन प्रोडक्ट की भी एक एग्जांपल दे दूं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने वुड लिया, वुड जो है वो मेरे पास नेचर रिसोर्स है, लेकिन ये मेरे पास रॉ था ना, मतलब रॉ मटेरियल मैंने लिया। रॉ मटेरियल मीन्स कि जो अभी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं था, जिससे मैंने कोई अभी जो रियल फॉर्म थी उससे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना। तो ये रियल फॉर्म इसकी लकड़ी थी, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? मैंने इसको जो है वो वुड से चेयर बनाई या फिर बेड बनाया, तो ये इसका फाइन प्रोडक्ट आया, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बेड मेरे पास आया। रॉ मटेरियल था लकड़ी और लकड़ी से मैंने बेड बनाया, डेट इज फाइनल प्रोडक्ट, या जिसे हम फाइन प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी एक्टिविटी का अगर हम सफर देखें, प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे पास रॉ मटेरियल होता है और उससे जो है हम सेकेंडरी एक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, कोई चीज बना के उसे मॉडिफाई करके, और इसमें जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो आता है हमारे पास टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है, जैसे खेती बाड़ी आ गई, क्रॉप्स वगैरह उगाना खेती बाड़ी में आता है, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स वगैरह उगाना, एंड एट द सेम टाइम जानवरों को पालना भी जो है वो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ, बोलते हैं पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, 50% जो परसेंटेज है हमारी, 50% लोग जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। ऐसे तो सारे ही लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, खाना तो उससे भी खाना है, तो हम सारे एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। लेकिन 50% लोग जो है वो अपने रोजगार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, उसमें 2/3 पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो निर्भर है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर उन जगहों पे सबसे ज्यादा अच्छा होता है जहां पे जो है वो फेवरेबल टोपोग्राफी होगी, जहां पे हमारे पास फर्टाइल लैंड होगी, जरखेज जमीन होगी, जहां पे हमारे पास पानी भी बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्राउंड इज नोन एज एरेबल लैंड। वो जमीन जिसके ऊपर फसल उगती है उसे एरेबल लैंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास मैप पे दिया गया है, ये जो ग्रीन वाले एरियाज में दिए गई है, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो काफी अच्छा एग्रीकल्चर उगता है। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, प्राइमरी एक्टिविटी में हमारे पास एग्रीकल्चर भी आता है। एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम जानवरों को पाल रहे हैं। एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहा जाता है। फिर आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है, इसमें हम देखते हैं रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स की, किस तरीके से सिल्क वॉर्म की रेयरिंग की जाती है। ये भी फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। पिस्सिकल्चर जो है, इसमें ब्रीडिंग ऑफ फिश देखी जाती है। विटिकल्चर में ग्रेप्स उगाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह जो है हम कमर्शियल पर्पज के लिए उगाते हैं। और ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना, अगर हम एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिस्सिकल्चर, वाइटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बात करें, तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है जो टाइम टू टाइम लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर कर सकते हो, आपने कब जो है वो अपने जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ब्रीडिंग ऑफ फिशेस हो सकती है। मीन्स कि ये सारी चीजें जो है, ये सारे डिपार्टमेंट जो है, ये फार्मर्स की हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर हो या फिर फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग बोथ आर सेम। ये एक सिस्टम के तौर पे है, जिससे हम जितना इनपुट इसमें देंगे उतना हमें आउटपुट भी मिलेगा। द एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स इनपुट लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज एंड लेबर्स। एग्रीकल्चर अगर हम देखें, देखो एग्रीकल्चर में हमारे पास जो है वो इनपुट होता है, इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमारे पास जो है वो आउटपुट मिलता है।
अगर हम सीड बोएंगे, हमने कोई भी सीड्स लगाए, उन सीड्स को जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है हमें उनको पानी भी देना है। इन सीड्स को बोने के लिए हमें लेबर्स भी चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो सीड्स बोए, पानी दिया, लेबर चाहिए, हमें कल्टीवेशन का काम होगा आखिर पे जब ये बन जाएगा, और प्रोसेसिंग में हम इसको टाइम देंगे। यानी कि जो एग्रीकल्चर वाला काम है, हमने सुबह सीड्स बोए तो शाम को उसमें से फ्रूट्स वगैरह नहीं निकलेंगे, इसे हमने टाइम देना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम इसे वक्त देंगे, वक्त के साथ साथ इन सीड्स से जो है वो आगे फ्लावर्स वगैरह जो भी हम उगा रहे हैं वो मिलेगा। एंड आउटपुट हमारे पास होगा। अगर हमने वीट के लिए सीड्स लगाए तो आउटपुट हमारे पास वीट होगा। अगर हमने राइस की कल्टीवेशन की तो आउटपुट हमारे पास राइस होगा। ये डिपेंड करता है, आउटपुट डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे, कि हमने जिस तरीके की फसल उगाई होगी आखिर पे हमें वही मिलेगी। अब अगर मैं सेब का पेड़ लगाऊं तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट थोड़ी करूंगी उससे मैंगोज मिलेंगे। सेब के पेड़ से मुझे सेब ही मिलेंगे, लेकिन ये है कि मैंने सेब का पेड़ लगाया, प्रोसेसिंग हुई, काफी टाइम हुआ, काफी टाइम के बाद जो है वो यहाँ पे मेरे पास सेब आए। ठीक है, कुछ सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व बोलते हैं। एग्रीकल्चर में जो चीजें इन्वॉल्व होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि हम क्या करते हैं। पहले ट्रिलिंग ऑफ द लैंड होती है, उसके बाद सीड्स बोए जाते हैं, इरिगेशन वाला प्रोसेस होता है, आखिर पे हार्वेस्टिंग होती है, फसल को हम काटते हैं। आउटपुट हमारा आखिर पे क्या मिलेगा, जो हमारा इनपुट होगा। अगर हमने फसल उगाई होगी, क्रॉप्स उगाए होंगे तो वही तरह की फसल उगेगी। अगर हमने जानवर पाले होंगे तो उन जानवरों से हमारे पास आउटपुट उनका वूल होगा, या डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे, या अंडे वगैरह होंगे।